अखिल भारतीय जैन महिला फेडरेशन विदिशा की बहनों ने खजुराहो दर्शन करने का मन बनाया है। आइए चलते हैं घर की चिंताओं को घर पर ही छोड़कर इस सुंदर पर्यटन स्थल पर, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो 10वीं से 13वीं शताब्दी तक चंदेल शासकों की शानदार राजधानी हुआ करती थी। पूरे भारत में अपनी एक खास पहचान के लिए खजुराहो के जैन मंदिरों को जाना जाता है। अद्भुत शिल्प और मूर्ति कला के लिए पहचाने जाने वाले इस स्थान पर कभी 85 मंदिर थे, जिनमें हिंदू मंदिर और जैन मंदिर शामिल थे। अब लगभग 60 मंदिर काल के गाल में समा गए हैं, कुछ नष्ट हो गए हैं, कुछ नष्ट कर दिए गए हैं। आज हम सब दर्शन करेंगे पूर्वी समूह के मंदिरों के, जो जैन मंदिर हैं। सबसे पहले चलते हैं श्री आदिनाथ जिनालय की ओर। हमने मंदिर की विशेषताओं के बारे में और वहां आने वाले पर्यटकों के बारे में जब रामरथ जी से बात की, जो एक सजग प्रहरी की तरह मंदिरों की रखवाली कर रहे थे, उन्होंने बताया कि विदेशी पर्यटकों को हम मंदिरों का इतिहास बताते हैं, जैन धर्म की महानता के बारे में बताते हैं। साथ ही वहां लगे नोटिस बोर्ड पर जो ब्रेल लिपि है, जो दृष्टिहीनों को सहयोग करती है, उठे हुए अक्षरों को वो टटोल कर पढ़ पाते हैं और बंद आंखों से भगवान के दर्शनों की अनुभूति करते हैं। यह सारे मंदिर पुरातत्व की धरोहर हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पार्श्वनाथ जिनालय, आदिनाथ जिनालय, शांतिनाथ जिनालय, साथ ही अन्य जिनालय और एक घंटाई मंदिर भी है, जो अब लगभग खंडहर होने की कगार पर है। विश्व की अनोखी धरोहर की इस धरा पर यह है आदिनाथ जिनालय। कहते हैं मूल प्रतिमा जब क्षरण को प्राप्त हो गई तो यहाँ पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति विराजमान कर दी गई। हमने तो सुना था दीवारों के कान होते हैं, यहाँ आकर देखा तो लगा दीवारें तो बोलती भी हैं। बलुआ पत्थर को जिन शिल्पियों ने तराशा है, उनकी कला उनकी छेनी और हथौड़ी में कैसे छुपी होगी, यह कल्पना ही लगती है। हम तो जो चित्र कागज पर नहीं बना सकते, उन्हें पत्थरों पर बना देने आश्चर्यचकित कर देने वाला है। हमने झरनों का संगीत सुना, हमने हवाओं के संगीत को महसूस किया, किंतु गीत गाया पत्थरों ने आज ही सुना। हमारी यात्रा तो सफल हो गई, पर बहुत कुछ बाकी था। पार्श्वनाथ जिनालय के पास ही आदिनाथ जिनालय है। जिनालय के सामने एक सुंदर उद्यान है, जिसमें फव्वारे हैं। जब चंदेलों की राजधानी खजुराहो रही होगी तो इस उद्यान की छटा ही निराली होगी। चलते हुए फव्वारे, हरा भरा बगीचा जो फूलों से महकता रहता होगा। वाह, उस काल की टेक्नोलॉजी। यहाँ अभी एक विशाल आम्र वृक्ष है। हम यहाँ जुलाई में हैं और यह पेड़ आमों से लदा हुआ है। कच्ची कैरियां यहाँ वहां बिखरी थी, साथ ही बिखरे थे मूर्तियों के अवशेष, खम्भों के अवशेष। उद्यान के निकट ही एक विशाल बावड़ी थी, बहुत गहरी। अभिषेक प्रक्षाल के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था। अभी इसकी सीढ़ियां बीच से दरवाजा लगाकर बंद कर दी गई हैं। अब हम देखेंगे इसी जिनालय के आगे का भाग, जो बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया था, उसे रिकंस्ट्रक्ट कराया गया और मंदिर ने अपनी खूबसूरती को पुनः प्राप्त कर लिया। हम संसारी दुखी रहे, विमलनाथ जी विज्ञ जनों से अर्चित पूजित श्री जिनराज, शीतल जिन और अलनाथ जी मुक्ति नगर का दे दो।
मंदिर के बाहर पुरातत्व विभाग की सूचना पट लगे हैं, जहां मंदिर की शैली, चंदेल शैली, वातायन है या नहीं, अद्भुत अलंकरण आदि का ब्यौरा लिखा हुआ है। सूचना पटों पर स्पष्ट लिखा है कि इस अमूल्य संपत्ति को, इस राष्ट्रीय धरोहर को नुकसान पहुंचाना अपराध है। 2018 में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का यहाँ चौमासा हुआ। उस समय हजारों तीर्थयात्रियों ने दर्शन पूजन किए। मंदिर क्रमांक 11 में हम अच्छे से भगवान के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर्याप्त सूर्य का प्रकाश था। बस मार्ग ही नक्काशियों से नहीं भरा था, अपितु हर स्थान पर, चाहे सीढ़ियां हो, चाहे मंदिर का प्रवेश द्वार हो, सुंदर नक्काशी से भरे हुए थे। इस मंदिर के आगे का भाग भी ध्वस्त हो गया था, जिसे दोबारा ईंटों से बनाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं। हम पहुंच गए हैं मंदिर क्रमांक 12 में। प्राचीन मंदिर में नवीन वेदी का निर्माण। वेदी में श्री आदिनाथ विराजमान है। संतत्व से सिद्धत्व को प्रयाण। आचार्य श्री जी के चेहरे पर चिर परिचित मुस्कान। आइए अब हम चलते हैं शांतिनाथ जिनालय की ओर। 12 फीट ऊंची खड़गासन प्रतिमा है। कहते हैं औरंगजेब या मुगल शासनकाल में जब प्रतिमाओं का विनाश किया जा रहा था, जब औरंगजेब इस मंदिर को, इस प्रतिमा को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा, तो एक क्षण के लिए हतप्रभ रह गया। भगवान की निर्विकार दिगंबर मुद्रा ने उसका मन हर लिया, किंतु फिर भी उसने जब इस प्रतिमा को नष्ट करना चाहा तो कहते हैं प्रतिमा में से दूध की धारा निकली और मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस तरह वो इस प्रतिमा का कुछ भी बिगाड़ नहीं कर पाए। अद्भुत, अलौकिक, अतिशयकारी खजुराहो सिद्धोदय क्षेत्र पर, जहाँ श्री पायल जी के नाम से एक धर्मशाला भी है, हम उसमें यहाँ पर रुके हुए हैं। आप भी वहाँ रुकने के लिए आश्रय ले सकते हैं। बैम्बू के फाइबर से बने हुए वस्त्र यहाँ बहुतायत में मिलते हैं। अनेक दर्शनीय स्थल इन मंदिरों के अलावा भी यहाँ है, जहाँ आप यहाँ आकर इनका आनंद उठा सकते हैं। पत्थरों से संगीत कैसे बिखेरा जाता है, ये कोई यहाँ आकर देख सकता है और सुन सकता है। के निकट ही शाहू शांति प्रसाद म्यूजियम है, जहाँ पर खंडित प्रतिमाएं, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां और एक पायल जी की यहाँ पर एक मूर्ति विराजमान है। उनके सामने दो गुरु आपस में तत्व चर्चा कर रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे पायल जी उस चीज को सुन रहे हैं। ऐसे श्रावक श्रेष्ठी पायल जी के चरणों में बार बार वंदन और नमन करने का जी करता है। उन्होंने पार्श्वनाथ जिनालय के प्रवेश पर ही एक शिलालेख में लिखा है कि मैं उनके दासों का भी दास रहूंगा जो इन मंदिरों की देख रेख करेंगे। ऐसे धन्य, ऐसे जिनागम को मानने वाले